साई राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद कुरान, साई राम कृष्ण रहमान। हेलो, जू पुलिस स्टेशन। मैं जय कुमार बोल रहा हूँ, मेरे बंगले में खून हो गया। क्या खून हो गया? दो खून हो गया। अरे बॉल दो खून किसने किया? तो आप ही मिस्टर जय कुमार हैं? जी हाँ, मैं ही जय कुमार। मरने वालों से आपका क्या संबंध है? वो मेरी पत्नी है। और वो दूसरा आदमी? जी, मैं उसे नहीं जानता। घर के सारे नौकर यहाँ मौजूद है? जी जी हाँ। आप जरा नीचे चलिए, मैं आता हूँ। छब्बीस सितंबर की सुबह मैं बिजनेस के सिलसिले में अपनी सेक्रेटरी के साथ पुणे गया था। 27 सितंबर को मैं सुबह कुछ 5:30 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम में मेरी बीवी के साथ एक अजनबी आदमी पड़ा है और दोनों मरे हुए हैं। मैंने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी।
इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। ये मेरी सेक्रेटरी हैं मिस रीटा। हाँ, तो इन्हीं के साथ आप पुणे गए थे? क्या? थैंक यू मिस्टर जय। आओ रीटा। मिस्टर शिंदे, मिसेस जयकुमार के साथ जो आदमी मरा हुआ पाया गया, उसे पहचानने वाला कोई मिला है अभी तक? जी कोई नहीं। तो ऐसा करो, उसकी तस्वीर सारे न्यूज़पेपर और टीवी पे दे दो। मिस्टर जयकुमार, हम लोग दीपा मर्डर केस के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। क्या पूछिए। मिस्टर जयकुमार, ये जो कत्ल हुए, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? वक्त को। कानून वक्त को सजा नहीं देता जेके साहब, मुजरिम को देता है। और हमारा सवाल है कि मुजरिम कौन है? जुर्म इंसान के चेहरे पे लिखा नहीं होता, वरना मैं आपको जरूर बताता कि मुजरिम कौन है। काश हम भी आपका चेहरा पढ़ सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि एक पति पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त न कर सके तो उसका खून कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन मैंने खून नहीं किया। खून करने वाला कभी ये नहीं कहता कि उसने खून किया। आप यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आए या ये साबित करने आए कि खून मैंने किया है? सॉरी मिस्टर जयकुमार, आप ये बताइए कि आपके अपनी पत्नी के साथ कैसे ताल्लुकात थे? जैसे कि हर पति के अपने पत्नी के साथ होते हैं। मिस्टर जयकुमार, अगर आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे होते तो आपके बेडरूम में आप ही की पत्नी के साथ कोई अजनबी क्यों होता? ये बात आप उन लोगों से पूछिए जो दूसरों के घरों का सुख छीन लेते हैं, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उनसे पूछिए। मिस्टर जयकुमार, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। क्या इसमें आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं? मिस्टर, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? Damn it! क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, वो मेरा बेडरूम था, ये मेरी निजी जिंदगी है। क्या आप लोग नहीं समझते कि क्वेश्चन बहुत पर्सनल है, वेरी पर्सनल? मैं बार बार दुनिया के सामने नंगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन नाउ। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी, मेरा नाम राम सिंह है साहब। कितने साल से मिस्टर जयकुमार के यहाँ काम कर रहे हो? जी ये कोई 20 साल से साहब। कल रात तुमने किसी को बंगले में आते जाते हुए देखा? नहीं साहब, कल रात को मैं थोड़ा ज्यादा पी गया था साहब, इसलिए सो गया था। सो गया था? तुम सोने की तनख्वाह लेते हो कि चौकीदारी की? साहब हमको क्या मालूम साहब, उस रात को खून हो जाएगा। राम सिंह, तुम्हें मालूम था कि उस रात खून होने वाला है? छुपाओ नहीं। नहीं साहब, जी जी नहीं साहब। शट! राम सिंह, सीधी तरह से बताओ कि तुम इस वारदात के बारे में क्या जानते हो? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। राम सिंह, तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जानते हुए तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारे साहब के और मेम साहब के संबंध अच्छे नहीं थे। साहब गलती हो गई साहब, गलती। गलती हो गई? तो फिर ये बताओ कि उनके संबंध क्यों अच्छे नहीं थे? साहब जब से नई मेम सेक्रेटरी आई है ना साहब, तब से साहब मेम साहब का रोज घर में झगड़ा होता है साहब। क्या तुम्हारा साहब तुम्हारी मेम साहब का खून कर सकता है? साहब अपन क्या बोलेगा, झगड़े में कुछ भी हो सकता है साहब। इसका मतलब है वही हुआ। जी साहब। राम सिंह, तुम जा सकते हो।
पिंकी बहुत जिद कर रही है। अरे अरे पिंकी बेटा, क्यों रो रहे हैं आप? किसी ने आपसे कुछ कहा? उस जूली ने कुछ कहा? हम जूली को मारेंगे, डांटेंगे। चलो रो मत। ओ शाबाश। अरे हाँ, ये गुड़िया, इतनी अच्छी गुड़िया हमारी पिंकी बेटी की है। इस गुड़िया की शादी हम एक बहुत अच्छे गुड्डे से करवाएंगे और हमारी पिंकी बेटी इस गुड़िया को दुल्हन बनाएगी ना? चलो बेटा, इस गुड़िया को दुल्हन बना। अरे ये देखो, ये देखो, ये कैसे नाचता है? डिग डैग डिग डैग डिग डैग डिग डैग डिग डैग डिग डैग। अरे ये सुपरमैन की कॉमिक्स हैं। हम सुनाएं आपको सुपरमैन की कहानी अच्छी वाली है? बेटा, आखिर तुझे चाहिए क्या? पापा, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी कहाँ से लाके दो बेटा? बेटा, तुम्हारी मम्मी हमसे नाराज है ना? इसलिए बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। लेकिन आप तो पापा का बेटा है ना? पापा की बात मानता है ना? पापा के साथ सोएगा? आजा, आजा, आजा मेरे बच्चे, पापा के साथ सो जा। सर, बैठिए। थैंक यू। हाँ, तो क्या बात है? जी, मेरा नाम रेखा है और मैं विकी की बहन हूँ। विकी? कौन विकी? जी, मेरा मतलब दीपा मर्डर केस से है। ओ, तो उस शख्स का नाम विकी है और आप उसकी बहन है? जी। लेकिन आप इतने दिनों बाद? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत देर कर दी। आखिरी बार मैं अपने भाई का मुंह भी न देख सकी। दुनिया में मेरा एक ही सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। आई एम सॉरी मिस रेखा, लेकिन आप थी कहाँ? मैं बेंगलोर में मॉडलिंग की शूटिंग में इतनी बिजी थी कि ये खबर मुझ तक न पहुंच सकी। और जब मैं बॉम्बे पहुंची तो... धीरज रखिए मिस रेखा, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई के कातिल के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन है वो? अब तक उसका कोई पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, जब तक कातिल को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन की नींद नहीं सो सकती। मिस रेखा, मेरे लिए भी ये केस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए। मुजरिम को किसी भी तरह गिरफ्तार करना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। आशा है आप हमारी पूरी मदद करेंगी। मैं हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके मिस रेखा। ओके।
मुझ में समा जाओ दीपा, मुझ में समा जाओ डार्लिंग। आई लव यू माय स्वीट हार्ट। न जाने ये कब मौका मिलेगा डार्लिंग, मुझ में समा जाओ। मिस्टर जेके, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए इंस्पेक्टर साहब। प्लीज सिट डाउन। आप कुछ पिएंगे? नो थैंक्स मिस्टर जेके, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं जिसका जवाब मुझे डिटेल में चाहिए। पूछिए। क्या आप मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई? इंस्पेक्टर, मेरी पिछली जिंदगी से कानून को क्या दिलचस्पी है? ये बहुत जरूरी है मिस्टर जय, इससे हमें केस समझने में आसानी हो जाएगी। मैं दीपा के पिता मिस्टर महेंद्र सिन्हा के यहाँ नौकरी किया करता था। काम के सिलसिले में अक्सर मैं सिन्हा साहब के घर पे आया जाया करता था। वहीं पर मेरी मुलाकात दीपा से हुई और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। यहां तक कि हमने दीपा के पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने का फैसला कर लिया। जय पापा को हमारी मुलाकातों का पता चल गया है और वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से मिलें। इससे पहले कि ज़माना तुम्हें मुझसे छीन ले, क्यों ना हम शादी कर ले। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता दीपा, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी की कंपनी में एक मामूली सा क्लर्क हूं। एक गरीब धनवान की बेटी को अपनाने का फैसला कैसे कर सकता है? ये नहीं हो सकता दीपा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ जय, मगर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हारे साथ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगी। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुम्हें नौकरी चाहिए या मैं? दीपा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता दीपा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। I can't live without you, दीपा। I love you. पापा, पापा हमने शादी कर ली। शादी कर ली? तो तुम यहाँ लेने के आई हो? दूर हो जा मेरी निगाहों से। और तुम्हारी ये हिम्मत मेरे सामने आने की? गेट आउट फ्रॉम हियर और अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, समझे? गेट आउट। सर, ये रहा मेरा इस्तीफा। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सुखी रह सके। मेरे अपने माँ बाप तो है नहीं, हम दोनों के जो कुछ भी हैं आप ही हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए सर। ठहरो। बूढ़े बाप को छोड़कर भागना चाहते हो? मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमारे घर में। हाँ। पापा। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव आए। सिन्हा साहब का देहांत हुआ, लेकिन हमारा प्यार बढ़ता गया। मिस्टर जय,
आपकी इस पूरी कहानी में दीपा देवी के लिए आपका सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है? क्या वाकई ये प्यार बढ़ता रहा या? शादी तो एक समझौता है इंस्पेक्टर, दुनिया की बनाई हुई एक रस्म। प्यार करने वालों का प्यार कभी नहीं मरता। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपके घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इंस्पेक्टर, वो कौन सा ऐसा घर है जहां झगड़े नहीं हुआ करते? लेकिन वहां खून नहीं हुआ करते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो खून मैंने किए? जी नहीं मिस्टर जय, कानून को जब तक सबूत नहीं मिलता हम मुजरिम को भी मुजरिम नहीं कह सकते। आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर। ओके मिस्टर जेके, अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर अपनी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। अब तो पुलिस को भी मुझ पे शक हो गया है कि ये खून मैंने किया। जय, शक होने से क्या होता है? सबूत भी तो चाहिए। हाँ, और सबूत पुलिस के हाथ आने वाला नहीं। वो कैसे जय? ये कानूनी दावपेच है, तुम नहीं समझोगे। Have a drink. Right, sir, out. अरे उधर देखो, साला कैसे मजे ले रहा है। इस लौंडिया के लिए इसने अपनी पत्नी और उसके यार दोनों का खून कर दिया। क्या खून कर दिया? अबे तू पेपर नहीं पढ़ा? यही है वजह। साला बड़ा आदमी, बड़े आदमी कुछ भी कर सकते हैं साले। अरे इस लल्लू ने तो 2 ही खून किए हैं। ऐसी चिकनी लौंडिया के लिए मैं तो 50 खून कर दूंगा। हाय जानी, क्या चीज है। नहीं, एक बार मुझे भी खुश कर दो जानी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गिरफ्तार कर लो इन सब सालों को। अगर मैं 1 मिनट भी लेट होता तो शायद तीसरा खून भी हो गया होता। क्या मतलब? मतलब साफ है मिस्टर जय, वैसे आप जैसे शरीफ आदमी को ये हाथापाई शोभा नहीं देती। इंस्पेक्टर, कोई मेरी पर्सनल लाइफ पे अटैक करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ में मिस रीटा भी शामिल है? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो रीटा। और हाँ मैनेजर, ये पैसा रखो और तुम्हारे नुकसान का बिल मुझे भेज देना। तुम जिस रास्ते पे चल रही हो वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तुम्हें मेरे रास्ते में आने का कोई अधिकार नहीं है मिस्टर मेहरा। छोड़ दो मेरा रास्ता। कौन है ये आदमी रीटा? तुम जानती हो उसे? हाँ, ये अच्छी तरह जानती है कि मैं कौन हूँ। बात हम दोनों के बीच की सिलसिले पुराने। नाउ यू प्लीज डोंट इंटरप्ट। कम ऑन डार्लिंग, हम आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। What rubbish! Get away from here! रीटा प्लीज मेरी बात तो सुनो। आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? अब बेहतर यही होगा कि आप अपना रास्ता नाप लें, वरना मुझे अपनी शराफत छोड़नी पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप कितने शरीफ इंसान हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि मेरे और रीटा के बीच शराफत की सीमा पार हो चुकी। क्यों रीटा, ठीक है ना? कल जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और मैं समझता हूँ रीटा को भी। अब इससे पहले कि मुझे आपको समझाने के लिए कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़े, गेट आउट। चलो रीटा। लेकिन ठीक है जेके, सौदा महंगा पड़ेगा। सर मैं समझाने अगर आप चाहते तो। हाँ, अगर मैं चाहता तो जेके को अटेम्प्ट टू मर्डर में अरेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि इसकी कोई खास वजह है। लेकिन सर जयकुमार की इन हरकतों से आपने क्या अंदाजा लगाया? मेरा अंदाजा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा और वो मुझे आज शाम तक मिल जाएगी। सर लगता है आप मुजरिम को अच्छी तरह पहचानते हैं। पहचानता नहीं, जानता हूँ, और वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। सर देखा जाए तो इस केस की जड़ दो लड़कियां ही हैं। एक तो कत्ल की हुई दीपा और दूसरी मिस रीटा, और एक तीसरी भी है, याद करो। ओ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मिस रेखा। सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस रेखा के बारे में। मिस रेखा के बारे में? उससे तो एक बार और मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग, आइए आइए। प्लीज बी सीटेड। आपने फोन किया था और मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। श्योर? श्योर। वैसे जासूसी नावल कब से पढ़ने लगी हो? इट्स माय हॉबी। वैसे केस की क्या प्रोग्रेस है? अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला, ना ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, आप यकीनन जानते हैं कि कातिल कौन है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप साये की तरह मिस्टर जेके का पीछा नहीं करते। ये आपसे किसने कहा कि मैं जेके का पीछा करता हूँ? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये जानते हैं कि कातिल कोई और नहीं जेके है। हो सकता है कातिल जेके ही हो, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। वैसे शक किसी पर भी किया जा सकता है, आप पर भी। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर। मिस रेखा, कानून की अपनी बंदिशें हैं। कौन से कानून की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जो अंधा है, जो आज तक जयकुमार पे हाथ नहीं डाल सका, जिस कानून की वजह से आप मजबूर हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मैं खुद जय को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी। आप गलत सोच रही मिस रेखा। कानून और भावना दो अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएगी, उस दिन आप भी वही करेगी जो मैं कर रहा हूं। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। कौन है?
कौन है? कौन हो तुम? क्या वो चीज तुम्हारे हाथ लग गई? कौन सी चीज? वही चीज जो तुम मिस्टर जेके के यहाँ ढूंढने के लिए गई थी। वो तो आप? मिस रेखा, कानून के पिंजरे में तुम और जेके फड़फड़ा तो सकते हो, मगर उड़ नहीं सकोगे, क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास है। लेकिन उस पिंजरे में जेके बंद है, मैं नहीं। क्या हुआ बेटा? पिंकी, पिंकी बेटा कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। पिंकी, पिंकी बेटे, पिंकी बेटे बाहर मत जाना। राम साईं रोको इसे। पिंकी! डर गया था। डरो मत, पापा आ गए। मेरे बच्चे। आजा बच्चे। पिंकी, बेटा क्या हो गया था तुमको? नहीं नहीं, मुझे पापा नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए। हेलो जेके है। हाय जेके, कत्ल करना तो कोई आपसे सीखे। क्या मजाक है? कौन है आप? पक्के शिकारी हो जाने मन। एक तीर से दो शिकार। अपनी पत्नी को भी रास्ते से हटा दिया और उसकी जायदाद भी हासिल कर ली। What nonsense! ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो मजाक कर रही थी, आप बुरा मान गए। मैं जानती हूँ कि कातिल आप नहीं हैं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि कातिल कौन है। क्या? आप जानती हैं कातिल कौन है? यकीनन। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरा पता है प्लेजर गार्डन, 11th रोड, जून।
ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे यहाँ किसी और काम से बुलाया है। काम? काम तो आधा हो ही गया हुजूर, और रहा बाकी का आधा काम, वो भी हुआ ही समझो। देखो, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मतलब की बात करो। बिना मतलब कोई बात होती है जाने जाना? तुम मेरा मतलब पूरा करो और मैं तुम्हारा। ऑफ, ये क्या बेहुदा मजाक है। देखिए मैडम, मैं यहाँ आपसे रोमांस करने नहीं आया। अगर आप मेरी बीवी के कातिल के बारे में कुछ जानती हो तो बता दीजिए प्लीज। छोड़ो भी खून खराबे की बातें, पहले मुझे जान जाओ। आओ ना। Oh God, this is a limit. हाँ? पिंकी, आओ बेटे, आ जाओ, बैठो। आंटी, पापा ने मम्मी को मार डाला, क्या मुझे भी मार डालेंगे? नहीं बेटे, पापा ने मम्मी को नहीं मारा, ये झूठ है। पापा तो मम्मी को बहुत प्यार करते थे और तुम्हें भी तो बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें कैसे मारेंगे? फिर सब लोग क्यों बोलते हैं कि पापा ने मम्मी को मार डाला? नहीं बेटे, अगर पापा ऐसा करते तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती। अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें, है ना? चलो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड गर्ल। पापा। पापा, I'm sorry. आजा बच्चा, आजा। बेटे, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते। सारी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है, लेकिन तुम मुझे गलत कभी नहीं समझना मेरे बच्चे, कभी नहीं। आजा मेरे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ओह मिस्टर मेहरा, अब बताइए कौन ज्यादा स्मार्ट है, मैं, आप या मिस्टर जेके? जेके और आपसे ज्यादा स्मार्ट? सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात हमारी, मंजिल हमारे बहुत करीब है। वेरी गुड, लेकिन काम ठीक उसी तरह से होना चाहिए जैसा मेरा प्लान है। तो मिस्टर मेहरा, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स जो मिस्टर जेके को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं? मेहरा कच्ची गोलियां नहीं खेलता। ये वो जन्म पत्री है जिसमें जेके का सारा ड्रामा बंद है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहरा, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब जेके का काम तमाम हुआ ही समझो। सुनो, पिंकी को अंदर ले जाओ। अब क्या है इंस्पेक्टर? अब मैं आपको अपने पत्नी के और उसके साथी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस बेस पे आप मुझे गिरफ्तार करने आए? बेस? इस बेस पे मिस्टर जेके, ये रहा आपकी गिरफ्तारी का वारंट।
मिस्टर जय, ये आपके बिल पेपर्स। आई एम विशाल सर, असिस्टेंट टू एडवोकेट सक्सेना। प्लीज साइन। Yeah. Here. And here. Thank you. Thank you, Inspector. मिस्टर जय, आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। रीटा, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, वो अगर मेरा कोई अपना भी होता तो शायद नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी भी देकर अगर तुम्हें खुशी के दूल्हा में दे सकूं, तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। तुम क्या कह रहे हो जय? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं अपनी जिंदगी भी देकर तुम्हें खुशी के दूल्हा में दे सकूं, तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
जी कहाँ खो गई थी? कहीं। बारिश रुक गई है, अब चलना चाहिए। हुँ? योर ऑनर, 27 सितंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के दरमियान एक बंगले के बेडरूम में शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर जयकुमार की पत्नी दीपा देवी और विक्रम उर्फ विक्की की लाशें पाई गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो खून शराब में जहर मिलाने से हुए। मकतूला दीपा देवी के पति मिस्टर जयकुमार ने दौलत की हवस में उनसे शादी की थी। कुछ ही दिनों बाद इनका दिल उनसे भर गया और बिजनेस का बहाना करके इन्होंने एक खूबसूरत सेक्रेटरी अपने साथ रख ली और अपनी बीवी को टॉर्चर करते रहे। मकतूला दीपा देवी ने इस टॉर्चर से तंग आकर बगावत कर दी और अपना साथी चुन लिया। यह देखकर मिस्टर जयकुमार ने फैसला कर लिया कि इन दोनों कांटों को रास्ते से हटा देना चाहिए और एक पूरे प्लान के तहत इन्होंने अपनी पत्नी दीपा देवी और मकतूल विकी का शराब में जहर मिलाकर खून कर दिया। योर ऑनर, मैं मिस्टर जयकुमार को मुजरिम साबित करने के लिए चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। मेरा पहला गवाह है सेवक राम, जो मिस्टर जयकुमार के घर में नौकर है। हाँ तो सेवक राम, क्या अदालत को बताओगे कि तुम कितने सालों से मिस्टर जयकुमार के यहाँ काम कर रहे हो? साहब 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा सेवक राम, तुम्हारे मालिक कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं साहब। वो शराब पीते हैं? जी नहीं। तुम्हारी मालकिन शराब पीती है? नहीं साहब। अच्छा सेवक राम, जब तुम्हारे साहब घर नहीं होते तो तुम्हारी मालकिन से कोई मर्द, मेरा मतलब है कुछ दोस्त वगैरह मिलने आते हैं? नहीं साहब, मैंने तो कभी नहीं देखा साहब। भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारे मालिक और मालकिन दोनों में कोई बुराई नहीं है तो फिर घर में झगड़े क्यों होते हैं? पता नहीं साहब। अरे तुम 2 साल से उस घर में काम कर रहे हो, तुमने दोनों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा? देखा था साहब, मेम साहब के खून वाले दिन साहब सुबह पूना जा रहे थे। उफ जय, हर 2 दिन बाद घर से बाहर रहना तुम्हारी आदत बन चुकी है। मुझे घर से बाहर रहने का कोई शौक नहीं है। तुम जानती हो मुझे बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। तुम्हारी बिजनेस मीटिंग्स क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ होटल्स में रातें गुजारना तुम्हारा बिजनेस बन चुका है। दीपा! दीपा, मैं तुमसे बार बार कह चुका हूं कि उस सेक्रेटरी से मेरे सिर्फ बिजनेस के संबंध है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में शक का जहर ऐसा भरा हुआ है कि ये शक नहीं, हकीकत है। तुम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, अपनी पत्नी की आंखों में नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी रातें उस लड़की के साथ कितनी रंगीन होती हैं। शट अप! बेशर्मी की भी हद होती है दीपा। रीटा एक शरीफ लड़की है, उस पर यूं कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ हाँ, हक तो उसको है तुम्हारे साथ घूमने का, बिजनेस मीटिंग्स के बहाने बंद कमरों में अय्याशी करने का और मेरा घर बर्बाद करने का। बस करो दीपा, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर से निकलना तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। एनीवे, मुझे तुमसे बहस करने का वक्त नहीं। आई हैव टू गो नाउ। हाँ जाओ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, आज की रात तुम पूना में नहीं गुजारोगे। चाहे जितनी भी रात हो जाए तुम घर वापस आओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कुछ भी हो सकता है, समझे? योर ऑनर, सेवक राम के बयान से ये बात साफ जाहिर होती है कि मकतूला दीपा देवी की जिंदगी में जहर घोलने वाली और कोई नहीं, मिस्टर जय कुमार की सेक्रेटरी मिस रीटा हैं। इन मर्डर्स का कारण भी मिस रीटा हैं। योर विटनेस प्लीज। सेवक राम, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ साहब। कितने साल हुए? 5 साल हो गए साहब। तुम्हारे घर में तुम पति पत्नी के बीच कभी झगड़े हुए हैं? हाँ साहब, वो तो होते रहते साहब।
इन झगड़ों में कभी तुम्हारे मन में ऐसी बात आई है कि तुम अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा दो? नहीं नहीं साहब। योर ऑनर, पति पत्नी का झगड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी बात पर भी हो सकता है, चाहे वो सेवक राम जैसे मामूली नौकर का घर हो या मिस्टर जय कुमार जैसे लखपति आदमी का घर हो। किसी न किसी बहाने पति पत्नी के दरमियान झगड़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं। इन झगड़ों को बुनियाद बनाकर किसी जुर्म को साबित नहीं किया जा सकता। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर सावंत। हाँ तो इंस्पेक्टर सावंत, आपको इन मर्डर्स के बारे में कैसे पता चला? 27 सितंबर की सुबह 5:30 बजे पुलिस स्टेशन में एक फोन आया और मिस्टर जयकुमार ने मुझे बताया कि उनके यहाँ खून हो गए। मैं इमीडिएट वहां पहुंच गया। मौका वारदात पर पहुंचकर आपने क्या देखा? वहां पहुंचते ही मिस्टर जयकुमार मुझे अपने बेडरूम तक ले गए, जहां बिस्तर पर मैंने 2 अधनंगी लाशें पड़ी हुई देखी, जिसमें से एक मिसेस जयकुमार की थी और दूसरी मिस्टर विकी की। उन लाशों को देखकर आपने क्या महसूस किया? यही कि उन दोनों ने पति पत्नी की तरह प्यार किया। और अच्छा इंस्पेक्टर, एक बात बताइए, ऐसी हालत में अपनी पत्नी को देखकर कोई भी नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? ऐसी हालत में कोई भी आदमी नॉर्मली कुछ भी कर सकता है। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर विटनेस प्लीज। इंस्पेक्टर, आपने अपने बयान में कहा है कि लाशों को देखने के बाद आपको यह पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। जी हाँ। इंस्पेक्टर, यह कैसे हो सकता है कि एक पत्नी के किसी गैर आदमी से इतने गहरे ताल्लुकात हो गए कि वो दोनों एक बिस्तर तक पहुंच गए और उसके पति को इस बात की खबर नहीं हुई? यह कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि कातिल ने उन दोनों को इकट्ठा करके बड़ी खूबसूरती से कत्ल कर दिया हो। मिस्टर जय कुमार ये क्यों चाहेंगे कि उनकी पत्नी की मौत के बाद उनकी खुद की बदनामी हो? अगर मिस्टर जय कुमार को अपनी पत्नी से छुटकारा पा नहीं था तो वो अपनी गैर मौजूदगी में अपनी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा देते या किसी हिल स्टेशन पे अपनी पत्नी को ले जाकर किसी पहाड़ी से धक्का दे देते। मतलब वो अपनी पत्नी की मौत को एक एक्सीडेंट का नाम दे सकते थे, लेकिन मिस्टर जय कुमार ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है, मिस्टर जय कुमार कातिल नहीं है, बल्कि कातिल कोई और है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त जो कह रहे हैं वो शायद सच भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करने पर मिस्टर जय कुमार अपने लिए एक दुश्मन पैदा कर लेते जिसका नाम होता विकी। मिस्टर कुमार इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे कि दीपा देवी को रास्ते से हटाने पर विक्की उनके लिए कांटा बन जाएगा, लिहाजा एक तीर से 2 शिकार करना लाजमी हो गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं कि मिस्टर जय कुमार की जान पहचान थी विकी से। अपने स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि इन्होंने पहली बार विकी को लाश की शक्ल में देखा है। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा अहम गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस बात का सबूत है कि मिस्टर जय कुमार को विकी और दीपा के संबंध की खबर थी, और वो मेरी गवाह है मिस रेखा। हाँ तो मिस रेखा, मकतूला दीपा देवी के साथ जो लाश पाई गई, क्या वो आपके भाई की थी? जी हाँ। ओह, आपकी नजर में वो कौन है जो आपके भाई का कातिल हो सकता है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरे भाई का कातिल है, और वो है जय कुमार। मिस रेखा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जय कुमार ही आपके भाई का कातिल है? वो सिर्फ मेरे भाई और अपनी पत्नी का ही कातिल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस बात का एहसास करा दिया है कि वही मेरे लिए सब कुछ है। और अचानक मुझे एक दिन मालूम पड़ा कि मेरे भाई का खून हो गया है। जय कुमार की पत्नी मेरे भाई के साथ मरी हुई पाई गई, और जय कुमार शादीशुदा है। जय कुमार की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। इसने मेरी जिंदगी के साथ मजाक किया है, मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है। ये इंसान नहीं, बहरपिया है।
धोखेबाज है, फ्रॉड है। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मिस्टर जेके, आपको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। यू मे कंटिन्यू। योर ऑनर, इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं। योर ऑनर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि मिस्टर जय कुमार का कैरेक्टर क्या है। इन्होंने रीता के साथ ही नहीं बल्कि मिस रेखा के साथ भी प्यार का नाटक किया। मिस रीता से मिलने के बाद अपनी बीवी से छुटकारा पाने और उसकी दौलत हथियाने के लिए एक नहीं मिस्टर जय कुमार ने 2 खून किए। दो खून, योर ऑनर। दैट्स ऑल, मुझे इतना ही कहना। योर विटनेस। मिस रेखा, आपने अपने बयान में कहा है कि जय कुमार आपको मोहब्बत के जाल में फंसा रहे थे। आखिर क्यों? मेरे भाई के इनकी पत्नी के साथ ताल्लुकात थे और इस बात की खबर उन्हें हो गई थी। खैर, जाने दीजिए। मिस रेखा, आपके भाई के अलावा आपका कोई और है? जी, कोई नहीं। अच्छा। मिस रेखा, आप अदालत को बताएंगी क्या यह सच है कि आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए कम से कम 60-70 लाख की प्रॉपर्टी छोड़कर मरे थे? जी हाँ। और यह भी सच है कि आपके भाई की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई? जी हाँ। मिस रेखा, आपके बयान के मुताबिक जब जय कुमार की पत्नी की मौत के बाद वो अपनी पत्नी की दौलत के मालिक हो गए, बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने भाई की मौत के बाद उनकी तमाम दौलत की मालिक हो गई। योर ऑनर, जब दौलत के लिए मिस्टर जय कुमार को कातिल समझा जा सकता है तो मैं कहता हूं कि दौलत के लिए मिस रेखा को भी कातिल समझा जा सकता है। और मैं ये भी कहता हूं कि अपने भाई की दौलत हासिल करने के लिए मिस रेखा ने खून किए हैं। नहीं, ये झूठ है, ये बकवास है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे भाई के कातिल को सजा मिले। और उस कातिल को सजा पाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं? हाँ। कातिल का जुर्म साबित करने के लिए आप अपने आप को पेश भी कर सकती हैं? जी हाँ। और ब्लैकमेल भी कर सकती हैं? हाँ। नहीं। हाँ, आपने वही किया। मिस्टर जय कुमार को घर बुलाया, उनकी तस्वीरें निकाली और उन्हें ब्लैकमेल किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त जानबूझकर मिस रेखा के स्टेटमेंट को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ मिस रेखा, तो फिर आपने मिस्टर जय कुमार के बारे में इतने झूठ क्यों बोले? इसलिए कि वो मेरे भाई का कातिल है। कातिल समझ लेने से कोई कातिल नहीं हो जाता मिस रेखा। आप जानती हैं कि एक झूठ से किसी इंसान की जिंदगी का खात्मा हो सकता है। अपने बयान में झूठ का जहर मिलाने से पहले आपने ये तो सोच लिया होता मोहतरमा कि आप किसी की जिंदगी से खेल रही हैं। बोलिए, आपने ये झूठ क्यों बोला? अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं बदला लेने के लिए ये सब कहने पर मजबूर हो गई थी। गवाह की दिमागी हालत और भाई की मौत के सदमे को मद्देनजर रखते हुए माफ किया जाता है। I have no more questions to ask this honest lady. आप जा सकती हैं। मिस्टर जयकुमार, आप अदालत को यह बताएंगे कि 26 सितंबर सुबह आप पुणे क्यों गए थे? एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। क्या आप अकेले पुणे गए थे? जी नहीं। तो फिर आपके साथ कौन था? मेरी सेक्रेटरी। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर जयकुमार, पूना से बंबई अपने घर आप कितने बजे पहुंचे? तकरीबन 5:30 बजे। क्या यह बात आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप सुबह 5:30 बजे ही अपने घर पहुंचे थे? बिल्कुल यकीन के साथ। और मैं भी बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि पूना से रवाना होकर ये रात के ठीक 1 बजे बंबई पहुंच गए थे। पहुंच गए थे या नहीं? जवाब दीजिए। जी मुझे पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा। योर ऑनर, इन्होंने टाइम नहीं देखा, लेकिन जब ये पूना के ब्लू डायमंड होटल से चले उस वक्त रात के ठीक 9 बजे थे। इस बात का सबूत है
होटल ब्लू डायमंड की ये रिपोर्ट। मिस्टर जय कुमार, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बयान में इस बात को छुपाने की कोशिश क्यों की, जबकि आप रात को 1 बजे बंबई पहुंच चुके थे? इसलिए कि मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। आप ये साबित करने की कोशिश कीजिए कि खून मैंने किया है। ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मैं घर कब पहुंचा था? मिस्टर जय कुमार, अगर चोर चोर साबित हो जाए तो चोरी साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपको ये बताना पड़ेगा कि घर पहुंचने से पहले आपने वो वक्त कहां गुजारा। मुझे याद नहीं। याद क्यों नहीं है? आपको याद करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं बताया तो मजबूरन मुझे अदालत को बताना पड़ेगा कि आपने वो वक्त कहां और कैसे गुजारा। योर ऑनर, ये रात को ठीक 1 बजे बंबई पहुंच गए थे। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक ये अपनी बीवी और विक्की से छुटकारा पाने का प्लान बनाते रहे। उसके बाद अपने प्लान पर अमल करके बड़े आराम के साथ सुबह 5:30 बजे इन्होंने पुलिस को फोन किया। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, मैंने कोई खून नहीं किया। अगर आपने खून नहीं किया तो फिर आप क्यों नहीं बताते कि उस वक्त आप कहां थे? आपने वो वक्त कहां गुजारा? बताइए, आपने वो वक्त कहां गुजारा? वो वक्त मैंने अपने सेक्रेटरी के घर में गुजारा, लेकिन योर ऑनर, पुणे से बॉम्बे आने के बाद मैं अपनी सेक्रेटरी के घर नहीं गया था। मैं पहले अपने घर गया था, लेकिन जब मैं अपने बेडरूम के पास पहुंचा तो मुझ में समा जाओ डार्लिंग। I love you. I love you too. पापा, मम्मी को मत मारो पापा। मम्मी ने क्या किया पापा? मम्मी को मत मारो पापा। मम्मी को मत मारो पापा। पापा मम्मी को मत मारो पापा। मम्मी को मत मारो। मम्मी ने क्या किया? ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी एक नन्ही सी बच्ची भी है जो अपनी माँ को उस रूप में देखती तो उसके मासूम जहन पर क्या असर पड़ता। क्या होता उस वक्त जब वो अपने बाप को अपनी माँ का खून करते हुए देखती? नफरत हो जाती उसे अपने बाप से, नफरत हो जाती उसे अपनी माँ से। उस हादसे के तासुरात उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते। योर ऑनर, मुझे मिस्टर जय कुमार के साथ बहुत हमदर्दी है, पर अदालत में इंसाफ जज्बात की नहीं दलीलों की कसौटी पर तोला जाता है। इसलिए मिस्टर जय कुमार के आंसू खून के उन धब्बों को धो नहीं सकते जो इनके हाथों पर लग चुके। योर ऑनर, उस रात लोहे पे चोट कैसे लगाई गई ये मैं आपको बताता हूं। उस रात मिस्टर जय कुमार अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने बंगले पर पहुंचे। ये सीधे अपने बेडरूम में गए। I love you, darling. वाह, रहने दो दीपा। जिस शरीर को छुपाने की तुम इतनी कोशिश कर रही हो वो शरीर मेरे लिए अजनबी नहीं। ये कमरा, ये बिस्तर, ये हमारे सब राज जानते हैं। घबराने की क्या जरूरत है? अरे जिंदगी में तो लोग क्या क्या बदल लेते हैं। तुमने तो सिर्फ बिस्तर की चादर की तरह एक मर्द ही तो बदला है। जय, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। जब मेरे कमरे में कोई हो तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि एक पति को कम से कम इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि जब वो अपनी पत्नी को अपने ही बेडरूम में किसी दूसरे मर्द के साथ लिपटा हुआ देखे तो अंदर नहीं आए, चुपचाप वापस चला जाए। एक औरत अपना जिस्म कब तक चलाती रहेगी? तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ इश्क कर सकते हो और मैं इस कमरे में अपनी जवानी बर्बाद करती रहूं?
नहीं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है और साथी भी चुन लिया है। मैं शादी करूंगी। मीट माय लव। दीपा जी, क्यों ना इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट किया जाए? आपका क्या ख्याल है मिस्टर लवर? इतना मधुर मिलन हो तो खुशी होनी ही चाहिए। That's it। और आज के इस खुशी के मौके पर साकी हम बनेंगे और आप सबके लिए जाम हम खुद बनाएंगे। हाँ तो साहब, आज के इस मधुर मिलन के मौके पर ये जाम आपके नाम। Cheers! Cheers to the past, present and future. To us. और योर ऑनर, इसके बाद बड़े आराम के साथ अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर इन्होंने वो सारे सबूत मिटा दिए जो इनके खिलाफ जा सकते थे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और अदालत का वक्त और जाया न करते हुए मैं दरखास्त करूंगा योर ऑनर कि मिस्टर जय कुमार को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि जिसे सुनकर बड़े से बड़ा गुनहगार एक बार कांप उठे। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। गवाहों के बयानात और वकीलों की बहस को मद्देनजर रखते हुए अदालत अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची है, लिहाजा अदालत का फैसला 15 नवंबर को सुनाया जाएगा। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? अरे कहाँ ले यार भाई? अरे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मिस्टर मेरा, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त? वैसे कौन है आप? जो भी जेके का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। तुम्हारी मदद से इंस्पेक्टर जरूर कुछ करेगा और हमारी दोस्ती रंग लाएगी। दोस्तों से चेहरा नहीं छुपाया जाता। हम आपको एक जोरी काम देंगे, उस वक्त ये चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा और वो वक्त जेके की बर्बादी का होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि? वक्त आने पर हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके। राम सिंह, राम सिंह साहब, आप इस वक्त? अभी अभी तुम्हारे कमरे में कौन आया था? मेरे कमरे में? साहब कोई तो नहीं साहब। राम सिंह। जी साहब। तुम इतनी महंगी शराब कब से पीने लगे? साहब वो अपना बाजू में खन्ना साहब है ना साहब, उसके घर में बर्थडे पार्टी था साहब, उधर बख्शिश में हमको दिया था साहब। अच्छा अच्छा। हाँ साहब, बख्शिश दिया था हमको। रीटा, मुझे शक है कि राम सिंह दीपा के कत्ल के बारे में जरूर कुछ जानता है। हो सकता है तुम्हारा शक सच हो। रीटा, हमें राम सिंह से वो राज उगलवाना पड़ेगा जो वो दीपा के खून के बारे में जानता है। लेकिन कैसे जय? उसकी कमजोरी है शराब। लो राम सिंह। अपने को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता शाला। अपनी खोली में रीटा मेम साहब तारुक के साथ आया है।
कहीं साहब ने देख लिया तो? वो नहीं देखेंगे, वो भी दारू पी के मस्ती में सो रहे हैं। रीटा मैम साहब, इतना अच्छा सांप को छोड़ के अब उनके पास में क्यों आया है? हम लोगों का सांप तो कातिल है, उसका क्या भरोसा, हो सकता है किसी दिन हमें भी मार डाले। रीटा मैम साहब, राज का बात अपन को मालूम है, अपन का सांप खूनी नहीं है, खूनी नहीं है। कातिल कोई और है। कौन कातिल है राम सिंह? बोलो, कौन कातिल है? कातिल दीपा मैम साहब का कातिल दीपा मैम साहब का। क्या आप यकीन के साथ ही कह सकती हैं कि दूसरी बार उस आदमी को देखने के बाद आप उसे पहचान जाएंगी? मैंने उस शख्स की एक हल्की सी झलक देखी है, पर अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। ओके मिस्टर जय, इस खून के बाद ऐसा पता चलता है ये केस शायद नया मोड़ लेगा, इसीलिए मिस रीटा आप भी जरा होशियार रहिए, क्योंकि कातिल भी बात जरूर जानता होगा कि आप उसे दोबारा देखने पर यकीनन पहचान जाएंगी। हेलो जय। बोलो रीटा। सुनो जय। हाँ? मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, ऐसा लगता है कोई आसपास है। नहीं, डरने कोई बात नहीं है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ? रीटा।
क्यों मारना चाहता था रीटा को तू? पता कमीना। देख देख, अब तो मुझे बता दे, तू रीटा की जान के पीछे क्यों पड़ा था? देख, तेरी जान तो अब नहीं बचेगी। क्या दुश्मनी थी तेरी रीटा से? किसने भेजा था तुझे? किसने? किसने? हाँ, किसने? 542253। हेलो बॉस, आपका काम हो गया है। लड़की को ठिकाने लगा दिया गया है। लड़की? कौन लड़की? मैं इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूं। मिस्टर जेके? हेलो? बचाओ बचाओ पापा, पापा पापा बचाओ, बचाओ पापा। सब लापरवाह हो गए। जाओ ले, जाओ ले। यहाँ लो जेके। यहाँ पापा। पिंकी बेटे, कहाँ से बोल रही हो? मुझे बचा लीजिए, वरना ये आदमी मुझे मार डालेगा। कौन आदमी? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या जेके साहब, सुन ली ना अपनी बेटी की आवाज? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम अपनी नन्ही मुन्नी गुड़िया को बचाना चाहते हो तो फकत 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं इस वक्त कहां से इकट्ठा कर सकता हूं? ये सोचना तुम्हारा काम है जेके साहब। ऐसा करो ना, अपनी कंपनी बेच दो। वैसे भी वो कंपनी तो तुम्हें दहेज में ही मिली है ना? मैं तुम्हें आज रात भर का वक्त देता हूं। कल सुबह तुम्हें फिर फोन करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। वेलकम वेलकम मिस रेखा। इतनी रात गए साए की तरह हमारा पीछा करने से पहले कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि यह अदालत नहीं, हमारा घर है। कमीने, मैं जान गई कि तू क्या है और तूने ही मेरे भाई का खून किया है। मैं तेरे चेहरे से शराफत का नकाब उतार के ही रहूंगी। हम भी तो यही चाहते हैं मेरी जान। तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से ये सारे पर्दे हटाकर तुम्हारा असली रूप देखना चाहते हैं। छोड़ कमीने, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना गिर भी सकता है। अब तो पता चल गया ना जालिमन। बेहतर यही है कि हमारे साथ तुम भी गिर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। छोड़। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। मुझे अभी और इसी वक्त 30 लाख रुपए की जरूरत है। 3-4 लाख तक कर सकता हूँ, वो भी अभी नहीं, कल सुबह। नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे। कहीं से भी थोड़ा सा इंतजाम कर सकते हैं? भैया तू तो मन्ने को माफ कर दे, मेरे पास पैसे को नहीं है। छोड़ दे। इब्राहिम भाई, काम जरूरी नहीं होता तो मैं इतनी इल्तिजा करता आपसे? इस वक्त मैं और पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता।
हेलो जेके। हेलो मिस्टर जेके, सुना है आपको 30 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? क्या क्या आपके पास इतना कैश तैयार है? बिल्कुल, अभी हाजिर किए देता हूँ। लेकिन लेकिन क्या? बोलिए। आपको चंद पेपर्स, मेरा मतलब है ब्लैंक पेपर्स, डीड्स वगैरह वगैरह साइन करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे सब मंजूर है। आप कितनी देर में आ सकते हैं? घबराइए मत जेके साहब, 10-15 मिनट में हाजिर होता हूँ। ओके? हेलो, इंस्पेक्टर सावंत हियर। हेलो इंस्पेक्टर, मेहरा स्पेन। कौन मिस्टर मेहरा? कल सुबह जेके एक बड़ी डील करने जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन का फायदा यदि उठा सकते हो तो आप मुझे डिटेल में बताइए मिस्टर मेहरा। मेहरा दोस्ती निभाना जानता है इंस्पेक्टर, लेकिन कुछ मजबूरी है। अभी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। वक्त आने पर मेरी जबान जरूर खुलेगी। हेलो, जेके साहब, गुड मॉर्निंग। अब से ठीक 1 घंटे बाद गोल्डन गेट मड आइलैंड पहुंच जाइए। लेकिन इतना लंबा सफर मैं 1 घंटे में कैसे तय करूंगा? अगर अपनी बच्ची के जिंदगी के सफर को लंबा करना चाहते हो तो जरा सी अपनी रफ्तार तेज करनी ही पड़ेगी जेके साहब। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जानबूझकर मैं तुम्हें खतरे में कैसे डाल दूं रीटा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जय, ये जज्बात में बहने का वक्त नहीं है रीटा। मैं जो कर रहा हूं उसी में सबकी भलाई है। प्लीज, ये पिंकी की जिंदगी का सवाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर जेके गए क्या? जी हाँ, अभी अभी। दरअसल बात यह है कि घबराओ नहीं, मैं सब जानता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज, मैं भी साथ चलूंगी। आइए जेके साहब। तुम? जी हाँ, मैं। क्यों, ताज्जुब हुआ देखकर? मुझे पता नहीं था कि कानून का मुहाफिज खुद एक मुजरिम है। अब तो पता चल गया जेके साहब। माल लायो? हाँ लाया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है।
क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जानना चाहते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम महेंद्र सिन्हा के दामाद हो। मैं उससे अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन वो मर गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी बहन ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी और वो कमीना महेंद्र सिन्हा। मैं आ गया हूँ। आरती, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ हाँ। मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरा जीवन तो आपके चरणों में बिना किसी शिकायत के बीत गया। लेकिन मुझे हमारे बेटे वीरेंद्र की फिक्र खाए जा रही है। वो बदनसीब पिता होते हुए भी दुनिया की आगे आपको अपना पिता न कह सका। लोग उसके माथे पर आरामी का कलंक लगा चुके हैं। मेरी आपसे विनती है, उसे अपना लीजिए, उसे अपना नाम दीजिए, आरती, उसका हक दीजिए। आरती, ये बात मैं तुझे कई बार समझा चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि मैं वीरेंद्र को अपना सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अपना नाम नहीं दे सकता। ये नामुमकिन है। मेरी बेटी दीपा को तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे? मिस्टर महेंद्र सिन्हा, अगर तुम अपने समाज से नहीं डरते थे तो फिर मेरी बहन को उस मुकाम पर क्यों लेकर आए जहां वो तुम्हारे बच्चे की माँ? भैया प्लीज, गया उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं। आप चुप रहिए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज तक मैं तेरे कहने से चुप रहा, वरना मैं चाहता तो इस इंसान की लाश तक का पता नहीं चलता। मिस्टर सिन्हा, मेरे भांजे को आपसे कोई भीख नहीं चाहिए, उसे बराबर का हक चाहिए, उसे वो रुतबा चाहिए जो एक बेटे को उसके बाप से मिलता है। आरती, मुझ पर भरोसा रखो, मैं वीरेंद्र को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं मुझसे बात करो सिन्हा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये नामुमकिन है। तो फिर महेंद्र सिन्हा, ये भी सुन लो कि मुमकिन क्या है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह करके रख दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोग सिन्हा, करिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हाँ तो मिस्टर जेके, अब तो पता चल गया ना कि हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है। खैर छोड़ो इन बातों को, और वो जो तोहफा तुम हमारे लिए लाए हो उसे चुपचाप वहां से हमारी तरफ फेंक दो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना, वरना हाँ थैंक यू मिस्टर जेके, थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हारी हालत बिल्कुल उस हारे जुआरी की तरह है जो अपना सब कुछ खो चुका हो। यानी अब तुम्हारा माल और तुम्हारी बच्ची दोनों हमारे पास हैं। लेकिन घबराओ नहीं जेके, हम अपना वादा पूरा करेंगे। जिस तरह तुमने हमें फेंक कर बैग दिया और हमने झेल लिया, उसी तरह हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची दे रहे हैं। झेल सको तो झेल लो। नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं।
भागने से पहले जरा अपने चारों तरफ भी तो देख लो। बहुत ज्यादा होशियार। देखो मेरी बेटी को कुछ मत करना। बचा लो। पकड़ो इसे। हरामजादा का यार एक बच्ची का सहारा लेता है। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुझे मिटा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद तुम्हारे दिल में खलिश बाकी रह जाए कि तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई थी। तुम्हारी बीवी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी बहन का बेटा वीरेंद्र, जो तुम्हारी जायदाद का असली वारिस था, उसे उस रात मैंने विक्की के साथ तुम्हारे बंगले पर भेजा। दीपा, ये मेरे दोस्त विकी हैं जो मेरे साथ लंदन से आए हैं। हेलो विकी, ये मेरी बहन दीपा है। हम दोनों सौतेले जरूर हैं, लेकिन हमारे प्यार में सौतेलापन नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। क्या बात है? हाँ दीपा, क्या बात है? कुछ नहीं। लेट अस रिलैक्स। दीपा, क्या हम अपनी थकान ड्रिंक से दूर कर सकते हैं? क्यों नहीं भैया, मैं भी लाई। नहीं नहीं बैठो, नौकर कहाँ है? सब घर चले गए। तुम बैठो, मैं इंतजाम कर लेता। हिंदुस्तान की औरत आज भी जज्बात की चार्ज में बंद नजर आती है। मर्द बाहर जो भी चाहे करता रहे, उसकी पत्नी किसी भी गैर मर्द के साथ बात नहीं कर सकती। लेकिन लंदन में ऐसी बात नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो असली ट्यूनिंग। विकी, या पी और जियो बचे। थैंक यू। दीपा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीती। कम ऑन दीपा, हैव इट, इट्स गुड फॉर यू। दवा समझ के पी लो। कम ऑन, इट्स गुड फॉर हेल्थ। समझाओ इसे, कम ऑन। और दे दो। ओह श्योर बेबी। हो ना। I love you, my love. Darling, I love you, Jay. I love you. चलो चलो।
Have a good time, my boy. Oh, thanks. It's all yours. Enjoy yourself. जेके साहब, सच बात तो ये है कि अगर मेरा भांजा जिंदा होता तो मैं कभी आपके सामने नहीं आता, पर क्योंकि मेरा भांजा प्लेन क्रैश का शिकार हो गया, इसलिए मुझे खुद उस पर्दे से बाहर आना पड़ा जो मुझे अभी तक छुपाए हुए था। मिस्टर जय कुमार, मेरे सारे राज तुम पर फाश हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं। रही जायदाद की बात, सुबह तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी सारी जायदाद को मेरे ही आदमी के हाथ कौड़ियों के भाव बेच चुके हो, और अब सारी जायदाद का मालिक मैं हूं। इसलिए जेके साहब, उस अदालत में कोई फैसला होने से पहले हमारी अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। आप जरा इधर सावधानी से। बच्ची का ख्याल रखना और बैग भी संभालो। कमीना, मेरी पत्नी की आत्मा को शांति तेरी मौत ही दे सकती है। नहीं मिस्टर जय कुमार, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, ये हमारा मुजरिम है। चलिए वकील साहब, अब आपका खेल खत्म हो गया। जाओ बेटे। पापा पापा। पिंकी, पिंकी मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? तुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता।